हेलो दोस्तों, स्टडी विष्णु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में आज भाग 1 है, नेक्स्ट भाग आपको कल देखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति भारत का प्रमुख नागरिक होता है। भारत में राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है। मतलब संवैधानिक प्रमुख का मतलब होता है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो भारत में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है। मतलब भारत में राष्ट्रपति पद कभी खाली नहीं हो सकता। जैसे आपसे पूछ ले कि किसका पद भारत में कभी भी खाली नहीं हो सकता, तो राष्ट्रपति का पद है कि भारत में कभी भी खाली नहीं हो सकता। राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग संविधान सभा में सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग संविधान सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। कब? 30 अप्रैल 1947 को किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। तो राष्ट्रपति शब्द कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रपति शब्द अमेरिका, यूएसए। मतलब राष्ट्रपति शब्द पूछ ले कि राष्ट्रपति शब्द कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय प्रकार व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में हेड ऑफ द नेशन ब्रिटेन के राजा या रानी होते हैं। तब भारत में राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत में संसदीय व्यवस्था, आप जानते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। संसद में कौन कौन होता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इसी प्रकार इसमें और हेड ऑफ द नेशन मतलब संसद का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। जैसे इंग्लैंड में हेड ऑफ द नेशन होता है, ब्रिटेन का राजा या रानी होता है। तब भारत में राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 52 में क्या है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में क्या है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जैसे पूछ लीजिए कि अनुच्छेद 52 में क्या है, तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जैसे आपसे पूछ ले कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53। नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। अनुच्छेद 54 जैसे पूछ ले कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा। तो देखते हैं निर्वाचन मंडल क्या होता है। तो निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन अभी बताया ना, हेड ऑफ द नेशन में कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार संसद के दोनों सदन में लोकसभा और राज्यसभा के, यहाँ पे देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब जो निर्वाचित होते हैं, जिनको जनता चुनती है। मतलब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राज्य की विधानसभाओं के, लोकसभा के, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। तथा 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा तथा 1/6/1995 से प्रभावी हुआ। ये संविधान संशोधन 70वां संविधान संशोधन 1992 कब से प्रभावी हुआ? तो 1/6/1995 से लागू हुआ, जिसमें दिल्ली, ये यहाँ पे देना है, दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। पहले इनको निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के द्वारा इनको दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। तो देखते हैं कि निर्वाचन मंडल में किसको शामिल नहीं किया गया है। तो निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्य तथा विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। मतलब मनोनीत सदस्य जिसको किसी ने नॉमिनेट किया है। जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं ले सकते। और तथा विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो वर्तमान में विधान परिषद 5 राज्यों में है, तो वो भी सदस्य उनके भाग नहीं ले सकते राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55 के 3 में है राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संख्याणीय और गुप्त मतदान
एकल संगणनीय और गुप्त मतदान द्वारा होगा। एकल संगणनीय मत वो होता है कि जैसे 5 लोग खड़े हुए हैं तो उसमें कि सबसे पहले आप किसको वोट करना चाहते हैं, उसमें कंपलसरी है कि आपको सभी को वोट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले मतलब टॉप में किसको रखना चाहते हैं, सेकंड में किसको, थर्ड में किसको, फोर्थ में किसको, 5 में किसको, तो आपको वोट तो सबको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें एकल संगणनीय मतलब एक सबसे पहले प्रेफरेंस में किसको रखना चाहते हैं आप, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो किसमें अनुच्छेद 55 के 3 में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संगणनीय और गुप्त मतदान के द्वारा होगा। मतलब गुप्त मतदान होगा, आप किसी को उजागर करके वोट नहीं कर सकते, मतलब गुप्त मतदान होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है, तो राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब राष्ट्रपति की पदावधि है पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। जैसे पूछ ले कि राष्ट्रपति की पदावधि मतलब होती है कि राष्ट्रपति कितने दिनों के लिए मनोनीत किया जाता है, तो राष्ट्रपति मतलब पद ग्रहण के बाद से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। जो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, ये पद ग्रहण के बाद 5 वर्ष कार्यकाल होगा। नेक्स्ट है 56 के ए का में है राष्ट्रपति अपना त्याग पद उपराष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पद उपराष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पद उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट है 56 के 2 में, जब इसमें है कि 56 के 1 में है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पद उपराष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है, तो 56 के 2 में है राष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत देंगे। जैसे आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, सब उपराष्ट्रपति सबसे पहले इसकी सूचना किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। अनुच्छेद किसमें, 56 के 2 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचित की पात्रता, मतलब अनुच्छेद 57 में है कि राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को दोबारा नामित किया जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति भारत में चाहे कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। इस प्रकार की अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचित की पात्रता, मतलब उसको दोबारा मतलब निर्वाचित किया जा सकता है। इसकी पात्रता के बारे में किस में लिखा है, तो अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ता है, मतलब राष्ट्रपति किसको निर्वाचित किया जाएगा उसके लिए शर्तें, मतलब उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब क्या क्या उसमें वो है कि उसमें किस किस चीज की उसकी जानकारी होनी चाहिए और कैसा है। तो अनुच्छेद 58 में पूछ ले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए शर्तें किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 58 में है। उसमें नंबर 1 क्या है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है कि वो भारत का नागरिक हो तभी राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट नंबर 2 है 35 वर्ष की आयु, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ ले कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितनी वर्ष की आयु चाहिए, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 वर्ष की आयु कंपलसरी है, मतलब चाहिए। तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तथा इसमें है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने की योग्यता रखता हो, लेकिन ये नहीं है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। इसमें ये उल्लेख नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन लोकसभा सदस्य निर्वाचित रखने की योग्यता रखता हो, उसका वो सदस्य नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद किसमें 58 में क्या है, तो अनुच्छेद 58 में ये लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता था। नेक्स्ट है 50 प्रस्तावक, सीधा पूछ लेगा 50 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक तथा 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक राष्ट्रपति के नाम वो करेंगे। जैसे 50 सदस्यों में अनुमोदक और प्रस्तावक दोनों अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अनुमोदक के लिए प्रस्ताव पारित किया है वो ही प्रस्तावक के लिए पास कर दे, वो अलग अलग दोनों सदस्य होने चाहिए। मतलब 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। जैसे आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तथा 15,000 रुपए की जमानत राशि होती है, जमानत राशि 15,000 रुपए की होती है। जी कहाँ जमा की जाती है, तो जमा की जाती है आरबीआई के पास। 15,000 रुपए की राशि जमा की जाती है। तो डाले गए मतों के, यदि डाले गए मतों के 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ होता है, अगर उम्मीदवार जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, अगर वह डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी।
तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो आपने देखा 58 क्या कहा है, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए शर्त है। क्या क्या शर्त है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है उसके लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए तथा जमानत राशि 15,000 रुपए की जमानत राशि होनी चाहिए, वह आरबीआई के पास जमा करेगा। यदि उम्मीदवार डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। किसी सदस्य का सदस्य है तो त्यागपत्र देगा। मतलब राष्ट्रपति के लिए शर्तें हैं कि अगर राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा या किसी अन्य का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले उस सदस्य से त्यागपत्र देना होगा। ये किस बारे में अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 59 में है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है, किसी सदस्य का सदस्य है तो उससे उसको त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट है 7 में है शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप किया गया है। तो अनुच्छेद 60 में किया गया है राष्ट्रपति के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप किया गया है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाएंगे। अगर CJI अनुपस्थित है तो उनमें जो वरिष्ठ सदस्य हैं, मतलब उनको में से कोई एक सदस्य उनको शपथ दिलवाएंगे। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का वेतन है वर्तमान में 5 लाख रुपए उनका वेतन है, तो 5 लाख रुपए तथा भारतीय संचित निधि से उनका वेतन दिया जाता है। तब अनुच्छेद 60 में का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 60 में शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएंगे तो उनका वेतन, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 5 लाख रुपए। सीधा आपसे पूछ ले राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 5 लाख रुपए, और तथा भारत की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रतिज्ञा का प्रारूप है तथा इसके आगे के जो भाग है, जो अनुच्छेद है जिसके बारे में पार्ट 2 में आपको बताएंगे। तो हम आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।